एक वक्त था जब हर रोज की खबरों में पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम चाहे अनचाहे दिख ही जाते थे। तब एक मजाक प्रचलित था कि एक बाइक वाला कह रहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से मुझे क्या, मैं तो पहले भी 100 का तेल डलवाता था और अब भी 100 का ही तेल डलवाता हूं। इस बात को कहते वक्त उसे भी पता होता था कि वो जो कह रहा है वो बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन वो सबके सामने इसे मानने को तैयार नहीं होता था। अब खबरों से पेट्रोल डीजल के रेट गायब हैं और उसकी जगह गिरते हुए रुपए ने ले ली है, जो नित नई नीचाई का रिकॉर्ड बना रहा है। और अब फिर से वही मजाक चल रहा है कि रुपए के गिरने से मुझे क्या, मुझे तो पहले भी रुपए में ही तनख्वाह मिलती थी और खर्च भी रुपए में ही करता था। अब भी तनख्वाह रुपए में ही मिलती है और खर्च भी रुपए में ही करता हूं। लेकिन बोलने वाला भी ये बात जानता है कि वो जो कह रहा है वो बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा सवाल तो यही है कि आखिर कब तक ऐसी ही बेवकूफ़ी भरी बातें की जाती रहेंगी और आखिर कब तक ये रुपया नीचे और नीचे गिरता रहेगा। आखिर इसके इतना नीचे गिरने की वजह क्या है और क्या कोई ऐसा ब्रेकर है जहां जाकर ये रुक पाएगा। सारी बातें करेंगे आज विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जमाना एआई का है, तो अपने किसी भी सवाल का जवाब आसानी से हासिल करने के लिए या तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं या गूगल जेमिनी से। तो मैंने भी सबसे पहले गूगल जेमिनी से यही सवाल पूछा कि अभी और कितना गिरेगा रुपया, और गूगल जेमिनी ने लंबे चौड़े ज्ञान और अगर मगर करने के बाद जो निष्कर्ष दिया वो था कि फिलहाल रुपया अनचार्टेड टेरिटरी यानी कि अज्ञात क्षेत्र में है। चैट जीपीटी ने भी मोटा माटी यही जवाब दिया कि कहना मुश्किल है। अभी इसी मुश्किल को थोड़ा आसान किया है एक मीम ने जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका का एसटीडी कोड 1 है जबकि भारत का एसटीडी कोड 91 है। रुपए का भी कमोबेश यही हाल है, क्योंकि अमेरिका का $1 भी अब 91 रुपए के बराबर हो गया है, जो 1947 में बराबर हुआ करता था, यानी कि $1 1 रुपए के बराबर था। हालांकि ये सच नहीं है, ये असल में मजाक है, क्योंकि 1 रुपया कभी भी $1 के बराबर नहीं था और कोई भी सरकारी आंकड़ा इस बात की पुष्टि भी नहीं करता है। असल में दुनिया की एक सबसे पुरानी ट्रैवल कंपनी है जिसका नाम है थॉमस कुक। पुरानी इसलिए क्योंकि 1881 में ये शुरू हुई थी। ये कंपनी फॉरेन एक्सचेंज की भी सर्विस देती है, यानी कि डॉलर के बदले रुपया और रुपए के बदले डॉलर। इस कंपनी की वेबसाइट पर जो डेटा मौजूद है वो बताता है कि आज़ादी के वक्त $1 की वैल्यू 3 रुपए 30 पैसे थी। आज $1 की वैल्यू 91 रुपए के आसपास है। तो मजाक में भी कभी 1 रुपया $1 के बराबर तो नहीं हुआ था। खैर, असल मुद्दे पर आते हैं कि आखिर रुपया गिरा क्यों। इसके गिरने से आपके ऊपर, हमारे ऊपर असर क्या हो रहा है और आखिर ये गिरावट कहां जाकर रुकेगी। तो चलिए एक एक सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और इसको शुरू करते हैं एक ग्राफ से। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो अमेरिका का $1 भारत के 3 रुपए 30 पैसे के बराबर था। आपको अपनी स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है उसमें साल दर साल डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए का जिक्र है और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आज़ादी के वक्त $1 की कीमत 3 रुपए 30 पैसे थी, लेकिन सबसे बड़ी गिरावट हुई 1966 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तब रुपए का अवमूल्यन किया गया और उस साल $1 की कीमत भारतीय रुपए में 7.5 रुपए पर पहुंच गई। 1991 में भी बड़ा बदलाव आया जब उदारीकरण हुआ और तब पहली बार डॉलर 20 रुपए के पार चला गया। 2000 से 2010 यानी कि करीब 10 साल तक डॉलर की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ रुपए के मुकाबले और वो 40 से 50 रुपए के बीच ही रहा। फिर आया 2012 और उसके बाद तो रुपए की कहानी ही बदल गई। लगातार गिरावट होती रही और उसका नतीजा यह है कि जब साल 2025 खत्म होने वाला था तो $1 91 रुपए को भी पार कर गया था, जो रुपए का हाईएस्ट लो है।
सवाल है कि क्यों? तो इसके 4-5 प्रमुख कारण हैं। शायद आपको पता हो भी, फिर भी बताना जरूरी है, तो उसको भी जान लीजिए। पहली वजह है विदेशी निवेशकों का पलायन। तकनीकी शब्दों में इसको कहते हैं एफपीआई आउटफ्लो, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकालकर अमेरिका जैसे सुरक्षित ठिकानों में लगा रहे हैं। ऐसे निवेशक जब भारत से पैसा निकालते हैं तो वो रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया स्वाभाविक तौर पर कमजोर होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में ही करीब 18 अरब डॉलर भारतीय बाजार से निकाला गया है, जिसका सीधा असर रुपए की कीमत पर पड़ रहा है। दूसरा है अमेरिका भारत व्यापार सौदे में अनिश्चितता। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा रखा है। इसकी वजह से अमेरिका और भारत के कारोबारी रिश्तों पर भयंकर असर पड़ा है। और ये तब है जब हर दिन नए ट्रेड डील की बात होती है। जब तक ट्रेड डील नहीं होती, कुछ भी तय नहीं है। और इस अनिश्चितता ने रुपए को बेहद कमजोर किया है। अमेरिका की नई व्यापार नीतियों और टैरिफ की वजह से दुनिया के और भी बाजार डरे हुए हैं और नतीजा यह हुआ है कि रुपया पूरे एशिया में इस साल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है। तीसरी वजह है आयात बिल में बढ़ोतरी। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल और भारी मात्रा में सोना आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसकी वजह से हमें ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं और नतीजा यह है कि रुपया कमजोर हो रहा है। चौथी वजह है आरबीआई की नई नीति। आमतौर पर होता यह था कि अगर डॉलर ज्यादा मजबूत होने लगता था तो रिजर्व बैंक अपने रिजर्व के कुछ डॉलर बेच देता था, जिससे रुपए को संभलने का मौका मिल जाता था। लेकिन इस बार आरबीआई ने रुपए को बाजार के हवाले छोड़ रखा है और डॉलर को बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारतीय निर्यात को फायदा पहुंचाया जा सके। अब ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब तक आपको पता चल गया कि आपका रुपया इतना गिर क्यों रहा है। लेकिन असल सवाल तो अब भी बाकी है कि इस रुपए के गिरने की वजह से हमारे आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। तो इसका जवाब भी बेहद सीधा है और जवाब यह है कि जब भी रुपया गिरता है, विदेश से आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। इसको ऐसा समझिए कि अगर हमें अमेरिका से कोई सामान खरीदना है और उसकी वैल्यू $1 है तो उसके लिए हमें अमेरिका को करीब 90-91 रुपए देने पड़ेंगे। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता तो वही चीज हमें 90 रुपए के मुकाबले 85, 80, 75 में भी मिल सकती थी। थोड़ा और ठीक से समझते हैं। आप हर दिन पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं और यह बनता है कच्चे तेल से। भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। भारत जो भी कच्चा तेल खरीदता है डॉलर में खरीदता है। डॉलर महंगा तो तेल महंगा, तेल महंगा तो आपके घर पहुंचने वाला दूध, सब्जी, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा का हर सामान महंगा होगा। दूसरी बात, मोबाइल फोन और गैजेट्स जो विदेश से आते हैं वो महंगे होंगे क्योंकि डॉलर महंगा है। और अगर कहीं आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है तो फिर उसकी फीस महंगी, क्योंकि आप फीस चुकाएंगे डॉलर में और आपको डॉलर मिलेगा महंगा, तो आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे किसी भी बहकावे में मत आइए कि रुपया गिर रहा तो मुझे क्या, असर तो आप पर भी है। हाँ, बेअसर वो लोग हैं या कहिए कि मुनाफे में वो लोग हैं जो या तो विदेश में नौकरी कर रहे हैं या भारत में रहते हुए विदेशी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह आती है डॉलर में और जब वो डॉलर को रुपए में एक्सचेंज करते हैं तो उन्हें पहले के मुकाबले बढ़ी हुई तनख्वाह मिलती है क्योंकि डॉलर महंगा है। और अब आखिरी सवाल कि आखिर ये रुपया और कितना गिरेगा और कहां जाकर रुकेगा, तो इसका ठीक ठीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता। अगर अमेरिका और भारत की ट्रेड डील फाइनल हो गई और भारत की शर्तों पर हुई तो शायद जल्द ही रुपया चढ़ भी जाएगा। नहीं तो अनुमान तो यहां तक लगाया जा रहा है कि अगले साल के शुरुआत में आपको $1 के लिए 92 रुपए से भी ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अनुमान यह है कि साल 2026 में रुपए में तेजी आएगी और यह डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 87 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं है कि यह रुपया और कितना गिरेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए
एबीपी लाइव।